नमस्कार, नमस्ते दोस्त फ्रेंड। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। देखिए, আজকে অনুষ্ঠান শুরু করার আগে একটা জিনিস আপনাদের জানিয়ে রাখি। আমি যখন কোনো ইস্যুস হয়, যখন কমন ইস্যুস হয়, ব্রড অ্যাসপেক্টে হয় যে অল ইন্ডিয়া বেসিস, তখন আমি মূলত সেই অনুষ্ঠানটা হিন্দিতে করি। কেন করি? যে সমস্ত আমার প্যান ইন্ডিয়ার সমস্ত সাবস্ক্রাইবার বেস আছে বা বন্ধু বান্ধব আছে, তাদের জন্য আমি হিন্দিতে করি। আর যখন কোনো রিজিওনাল ইস্যু থাকে তখন আমি সেটা बांग्लाते করে থাকি। तो आज का जो इश्यूज है वो कॉमन जनरल इशू है, सबके पास पहुंचना चाहिए, इसीलिए आज मैं ये प्रोग्राम करूंगा हिंदी। पहला देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है और वो रेगुलर बेसिस में चल रहा है। दो, गवर्नमेंट का पॉलिसी और प्रोग्राम के लिए ये जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में ह्यूज चेंजेज चल रहा है और इसीलिए इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में इतना सारी कॉरपोरेट नेशनल प्लेयर को दिखा जा रहा है। देखिए, मैं बोलूँगा कन्वेंशनल इंटरनेट सर्विस जो होता था वो है वेयर बेस्ड, मतलब पहले जो कैट 5 कैट 6 से जो सर्विस दिया जाता है। लेकिन कन्वेंशनल वेयर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक समस्या है, वो समस्या है उसका रीचेबिलिटी, मतलब केबल हर जगह पहुंचता नहीं है और इसीलिए आज भी देश का 75% रूरल इंडिया में इंटरनेट सर्विस नहीं है। लेकिन बोला जाता है कि एक देश का जो डेवलपमेंट होता है उसका मेन टूल्स बोल के जो जिसका बोला जाता है वो है यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब वैन नेटवर्क हर जगह नहीं पहुंचने का कारण वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है और ये डेवलप किया है इसलिए टू रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर एंड टू ईच पीपल ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट भी ये वायरलेस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा छूट दे दिया टू कनेक्ट पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन समस्या ये हो रहा है, अपना जो बिजनेस है, जो बिजनेस वायबिलिटी है वायरलेस के लिए जो गवर्नमेंट छूट दिया लोग को, वो कॉर्पोरेट लोग क्या किया, वो रूरल एरिया को छोड़ करके की सिटी और टाउन में आके टपक के पड़ा। इसके लिए जो हुआ है वो है बिग कॉर्पोरेट हाउस मल्टीनेशनल कंपनी को देखते हुए ये केबल एंड इंटरनेट सर्विस इंडस्ट्री में जो एक हवा उठा है सबको थोड़ा चिंता में पड़ गया। तो चलिए आज मैं बात करूंगा इंटरनेट डिलीवरी टेक्नोलॉजी लेकर और मैं ऑपरेटर को बोलूंगा बिजनेस करने के लिए देखिए इंफॉर्मेशन लेने पड़ेगा, नॉलेज गैदर करने पड़ेगा और आज का प्रोग्राम आपको लास्ट तक देखने पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आपका मेरा सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला लेकर। देखिए, एज ऑफ नाउ नो सिस्टम कैन डिलीवर डेटा सर्विस सो फास्ट एंड सीमलेस देन द मीडियम कॉल्ड फाइबर। ये बात बोलने के लिए हम आपको लोग एक चीज बताऊंगा। ये बात आज से बहुत साल पहले a greatest scientist of the planet अल्बर्ट आइंस्टाइन वो बोल के गए थे और इसी टेक्नोलॉजी को लेकर के आज का दिन में केबल ऑपरेटर लोग ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से इंटरनेट देता है। अब तो बात आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो ये वायरलेस सर्विस यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए, वायरलेस सर्विस चालू होने का कारण है नंबर 1 टू रीच रिमोट प्लेसेस जहाँ पे वायर पहुंच नहीं पाया, एंड 2 टू मीट इंडिया मिशन 2030। अब ये मिशन 2030 समझने के लिए आप लोग को वो सर अब्दुल कलाम साहब का ये किताब पढ़ने पड़ेगा, द पीपल्स प्रेसिडेंट, वो आप लोग को पढ़ने पड़ेगा। तो अब देखेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी इसका डिलीवरी प्लेटफॉर्म कैसा होता है। पहला देखिए, आज का दिन में वायरलेस डेटा सर्विस से ये जो हाइप आया है वो है 5th जनरेशन मोबाइल डेटा सर्विस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है 5G सर्विस। दूसरा सैटेलाइट इंटरनेट। तो मैं ऑपरेटर को बोलूंगा अगर ब्रॉडबैंड बिजनेस रहना है और ब्रॉडबैंड बिजनेस का इंफॉर्मेशन लेना है तो इसी को लेके थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला बोलूंगा 5G जनरेशन जो है, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी 5G, ये कैसे हो रहा है। हम लोग
कोई भी मोबाइल डेटा सर्विस यूज करते हैं कैसे, 4G से। 4G में हम लोग वॉइस यूज करते हैं और 4G से भी हम लोग को डेटा सर्विस मिलता है। अब ये नया टेक्नोलॉजी, अब जो नया टेक्नोलॉजी 5G आने वाला है वो भी हाई स्पीड सर्विस देगा, लेकिन ये सर्विस है अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 4G सर्विस, जिसमें क्या होगा, लो लेटेंसी होगा और हाई स्पीड होगा। अब बोला जा रहा है ये जो सर्विस होगा इसका जो रिक्वेस्ट जो आएगा, मतलब लेटेंसी, वो ज़्यादा सबसे कम होगा 20 या 30 आपका MS से, इसका नीचे नहीं आएगा, ये बोला जा रहा है। बट 5G इज नथिंग बट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 4G टेक्नोलॉजी। जिस हिसाब से 4G सर्विस मोबाइल टावर से दिया जाता है, यहाँ पे भी 5G सर्विस भी ठीक उसी हिसाब से मोबाइल टावर से दिया जाएगा। लेकिन 5G सर्विस का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो करने पड़ेगा वो टावर से नहीं होगा, क्योंकि टावर बहुत लगेगा। इसीलिए 5G सर्विस देने के लिए छोटा जो सेल है, जो ट्रांसमिट है उसको सेल बोलता है, वो लगाया जाएगा। और क्या होगा, वो 3 बैंड में काम करेगा, लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड। ये तीनों बैंड एक साथ यूज करने का कारण है इसमें हाई स्पीड मिलेगा और इसका कवरेज भी बहुत हाई मिलेगा। लेकिन जैसे मैं बोल रहा था, ये जो 5G सर्विस देने के लिए ये एग्जिस्टिंग मोबाइल टावर से होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा टावर है और टावर और ज़्यादा लगने का है, तो इतना ज़्यादा टावर लगेगा नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, छोटा छोटा टावर या ट्रांसमीटर लगाया जाएगा, तो जिसको स्मॉल सेल बोलता है, कुछ पहले आपको बताया। अब ये जो छोटा स्मॉल होगा वो कहाँ पे लगेगा, बिल्डिंग का रूप में या स्ट्रीट पोल में या पब्लिक प्रॉपर्टी में लगेगा, जिसका नंबर लेकिन बहुत ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ऑपरेटर जब स्विच से सर्विस देता था वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, बैंडविड्थ का भी रिस्ट्रिक्शन था और नंबर ऑफ कंज्यूमर का भी रिस्ट्रिक्शन था। तो यहाँ पे जो 5G सर्विस में जो स्मॉल सेल लगाया जाएगा, उस स्मॉल सेल में भी आपका बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शन रहेगा और कस्टमर रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा। अब देखिए, ये जो इतना हाइप आया है 5G सर्विस, बहुत डेटा बहुत मिलेगा, बहुत हाई स्पीड मिलेगा, 1 गीग तक डाउनलोड स्पीड मिलेगा। लेकिन ये है क्या एक्चुअली, प्रैक्टिकली ये क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा सर्विस मिलता है जब इक्विपमेंट जो होता है वो लाइन ऑफ साइट में वो मिलता है, मतलब डिलीवरी पॉइंट और कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट, ये दोनों का अंदर लाइन ऑफ साइट एकदम क्लियर है, मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, तब वायरलेस सर्विस अच्छा मिलता है। लेकिन सिटी टाउन में ये जो लाइन ऑफ साइट है ये मिलना बहुत मुश्किल है और सर्विस भी सही होने का मतलब सही रखने का इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इंडिया इज इंडिया ये, लेकिन हम लोग का यूरोप या नॉर्थ अमेरिका जो भी बोलता है वो नहीं है। एक बार सोचिए, 4G वॉइस एंड डेटा सर्विस ये कैसे मिलता है, क्या हाल है इसका, कितना उसका कॉल ड्रॉपेज होता है घर या ऑफिस के अंदर, ये जो मोबाइल डेटा सर्विस या वॉइस सर्विस कितना फ्लैक्चुएट होता है। डेटा सर्विस अगर इतना अच्छा होता है तब ये फाइबर ब्रॉडबैंड का इतना डिमांड क्यों आ रहा है। सेकंड, wireless service will invariably be affected even by weather condition other than the blockage and the obstacle। मतलब वायरलेस सर्विस में असुविधा आना ही है, वो ब्लॉकेज और ऑब्स्टेकल नहीं, वेदर कंडीशन का डिफरेंस में भी होगा। इट्स ए प्रूवन फैक्ट, डिटेल्स में होता है ये डेटा सर्विस में होगा, चाहे वो 4G चाहे 5G हो। देखिए, 5G डेटा सर्विस जहाँ पे चालू है, मतलब फॉरेन कंट्री में, वहाँ का जो यूजर है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, वो लोग हम लोग देखें। जैसा वायर बेस्ड ब्रॉडबैंड, ये सर्विस में डाउनलोड स्पीड मिलता है करीब 920 to 960 Mbps 1 गीग पैकेज में। वहीं पे जो डेटा सर्विस है, जो 5G डेटा सर्विस है, उसका 1 गीग पैकेज में जो डाउनलोड सर्विस मिलता है वो 600 से 630 Mbps। नॉट ओनली दैट, वहाँ पे फ्लैक्चुएशन में बहुत ज़्यादा आता है। बोला जा रहा है कहीं समय उसका सर्विस मिलता है, लेकिन फ्लैक्चुएशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो
हाई स्पीड मिलता है लेकिन सब हर टाइम में नहीं है। तो ये रहा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब इसमें एक तो चीज है, जैसे देखिए वायरलेस सिग्नल डिलीवरी जब होता है, अगर लाइन ऑफ साइट नहीं मिलता है क्या होता है, वो जो सिग्नल है वो तब डिफरेंट ऑब्स्टेकल में रिबाउंड होकर करके डेस्टिनेशन मतलब सीपीई कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट में पहुंचता है। अब वायरलेस सिग्नल जब जितना बार वो रिफ्लेक्ट होता है या रिबाउंड होता है, उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, सिग्नल लेवल है, वो ड्रॉप पे जाता है। इसीलिए देखिएगा मोबाइल डेटा में भी यही सिचुएशन के लिए हम लोग को जो वॉइस सर्विस उसमें भी हम लोग फ्लैक्चुएशन मिलता है, जो डेटा मिलता है 4G उसमें भी फ्लैक्चुएशन मिलता है। तो वायरलेस वाईफाई डिलीवरी सर्विस में ये चीज होना ही है, ये कहीं से नहीं निकलेगा। आज का डिस्कशन में मैं टेक्निकल जो टर्म्स है या टेक्निकल डिटेल्स में मैं ज्यादा गया नहीं, ये लेके कभी फिर दूसरा टाइम में हम बात करेंगे। जो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ इस प्रोग्राम से वो ये है, देखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा और होगा वेरी फास्ट। डिमांड एंड नेसेसिटी के हिसाब से ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री अभी वर्जिन नहीं रहेगा। नया टेक्नोलॉजी फॉर्म मतलब बहुत नया नया टेक्नोलॉजी फॉर्म इस बिजनेस में आएगा। इसके लिए क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। बट ऑपरेटर को ख्याल रखने पड़ेगा। ऑपरेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके काम करता है, वो है फाइबर प्लेटफॉर्म। अब ये फाइबर प्लेटफॉर्म है अनबीटेबल। फाइबर ब्रॉडबैंड जो सर्विस क्वालिटी और सर्विस लेवल देगा वो कोई भी मैच नहीं कर पाएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म इसको मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि फाइबर ब्रॉडबैंड का जो लेटेंसी है, रिस्पॉन्स लेवल है, वो 1 mS और लेस देन 1 mS। अब अगर जाइए वाईफाई सर्विस जो अभी 5G है उसमें भी बोला जाएगा वो 20 या 30 mS के नीचे नहीं आएगा। और अगर हम लोग सैटेलाइट इंटरनेट पकड़ेंगे वो तो और ज्यादा होगा इनवेरिएबली, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फ्रेंड कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वो करने पड़ता है। मतलब खुद को अपग्रेड करने पड़ेगा, प्रोफेशनल ग्रेड इक्विपमेंट लगाने पड़ेगा, कस्टमर SLG मतलब सर्विस लेवल गारंटी ये लेकिन मेंटेन करने पड़ेगा, सर्विस सपोर्ट टीम तैयार करने पड़ेगा, कस्टमर कम्युनिकेशन कस्टमर रिस्पॉन्स लेवल और बढ़ाने पड़ेगा, आगे से मार्केटिंग एक्टिविटी चालू करने पड़ेगा। क्योंकि लोग समझ लीजिए कस्टमर और ऑपरेटर का पास नहीं आएगा, ऑपरेटर का कस्टमर के पास जाने पड़ेगा। ऑपरेटर को बिलिंग बोलिए, कस्टमर कंप्लेन बोलिए या कंज्यूमर फॉलो अप सिस्टम को उसको ऑटोमेशन करने पड़ेगा। इन शॉर्ट ऑपरेटर को बिजनेस माइंडेड होने पड़ेगा, प्रोफेशनल अप्रोच लाने पड़ेगा। लेकिन मैं हर टाइम में बोलता हूँ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, दीज आर द 3 मेन इश्यूज जो आपको बिजनेस में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और इसीलिए डर दिखाने के लिए नहीं, जानकारी देने के लिए मैं अभी कुछ बात आप लोग के सामने रख करके मैं आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा। देखिए सैटेलाइट इंटरनेट चालू होने वाला है, जान के रखिए कौन सा बिजनेस हाउस कौन कौन कंपनी के साथ टाई अप करके आगे दिन में इंटरनेट सर्विस इंडिया में चालू करने वाला है। Tata Nelco is tied up with Canadian company Telesat to start their own internet service. Airtel has tied up with UK-based firm OneWeb for their satellite internet service in India. Reliance has partnered with a company of Luxembourg of Europe. HCI, Hughes Communications India Private Limited, has already started high-speed satellite internet service in association with Indian space firm ISRO. Elon Musk, an American business personality, will launch his own company Starlink for satellite internet service in India. ये छोड़ के भी बहुत सारा कंपनी आने वाला है। देखिए ये सारी बात मैं क्यों, ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में कितना सारी कंपनी कॉर्पोरेट्स मल्टीनेशनल कंपनी आ रहा है, बट ऑपरेटर यही सर्विस लेकर के अगला 15-20 साल से काम कर रहा है। ऑपरेटर ऑलरेडी फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके FTTH से कंज्यूमर का घर तक पहुंच गया है। IPv6 टेक्नोलॉजी यूज कर करके सुपर फास्ट
सीमलेस इंटरनेट सर्विस देने का जगह में पहुंच गया है। ऑपरेटर भी लोकल एयर फाइबर टेक्नोलॉजी से वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस दे सकता है। इसका बेटा सर्विस कहीं पे चल रहा है। नाउ इट इज द केबल ऑपरेटर, वो ये बिजनेस करना चाहता है कि नहीं, बिजनेस के लिए पॉजिटिव अप्रोच लेगा कि नहीं, एंड हाउ मच सीरियस यू आर इनटू दिस बिजनेस। सोचिए, इट इज एब्सोल्युटली योर कॉल। यही बोलते हुए मैं आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस शो, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, please share this video to your contacts, your WhatsApp contacts, so that this program reach to more and more cable operators, ताकि ऑपरेटर्स को देखे, समझे और अपने आप को बिजनेस के लिए, फ्यूचर बिजनेस के लिए रेडी करें। विद दिस आई क्लोज माई शो। थैंक यू वेरी मच।